कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होई लगी इच्छा हमारा अपना जान। वक्त की बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर से, जहां ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर किसान निकले हैं। किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा बाजार बंद और ऐतिहासिक रैली निकाली गई। अशोकनगर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसानों की मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया गया। लगातार हालात जिले में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया। किसान मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया। वक्त की बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर से, जहां ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में थोपे गए हैं, उनको वापस नहीं ले रही है सरकार। क्यों नहीं ले रही है? हमारे लिए कानून बनाए, हमें नहीं चाहिए। अब वापस लो। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अभी पक्का वाटर प्रूफ पैंट खरीद के लाया, कंबल लेके आया, कपड़े लेके आया, पक्के तक सरकार साडी गल नहीं मन्नूगी, असी साडी लड़ाई जारी रखांगे। 10 महीनिਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, सरकार ਨੂੰ थोड़ी भी शर्म नहीं आंदी। किसानों की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये आप सब लोगों की लड़ाई है, हमारी और आपकी लड़ाई है। किसी काले कानूनों के विरोध में जो केंद्र सरकार लाई है, उसके विरोध में 9 महीने से किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं कि बॉर्डरों पे। उसका कारण है कि 3 काले कानून जो सरकार लाई है वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। शहीद आज़म भगत सिंह जी ने कहा था कि आज़ाद भारत की बागडोर किसानों के हाथ में है और तभी एक श्रेष्ठ भारत बनेगा। आज किसानों की बहुत बुरी हालत है, बहुत दयनीय हालत है अपने देश की, और लगभग 10 महीने हो गए हैं भारत के तमाम बॉर्डरों पे किसान मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इस 10 महीने में सरकार या सरकार के किसी भी बड़े नेता या बड़े मंत्री की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही, और कहना तो ये चाहूँगा कि सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है, पर सरकार ये कान खोल के सुन ले कि किसानों की कौम आज़ादी की लड़ाई से लेके अभी तक ना हार मानी है और ना हार मानेगी। यहाँ की मांग है जो 2019 का हमारा बीमा है, 54 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिला है, जो केंद्र सरकार नहीं दिया 19 का, वो हमें चाहिए। 2020 का हमारा बीमा और अभी 21 में जो फसलें हमारी खराब हुई हैं उनका सर्वे और उनका तुरंत जो मुआवजा 20,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से गवर्नमेंट का रेट है वो हमें मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा बीमा मिलना चाहिए। आपने क्या नया काम किया? अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश 2 मंडियां बना दी। आप बताइए अभी 40 रुपए के हमसे बढ़ाया कि पर्याप्त था, दालों की कीमत बढ़ गई। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। लोगों का संघर्ष है, जिंदा जमीर वालों का संघर्ष है। जो जिंदा है वो आए हैं, मुर्दे कभी संघर्ष नहीं करते साथी। प्राइवेट कर दिया है, सिर्फ खेती ही बची है। अगर वो भी प्राइवेट हो गई तो देश में गरीब लोगों को रोटी के लाले पड़ जाएंगे और हम किसान कौम वो होने नहीं देंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान।
परेशान हैं। हमारा नाम बदलकर किसान न रखा जाए और परेशान रखा जाए। बड़े किसान तो फिर भी भंडारण भी कर सकते हैं, गोदाम में भी बना सकते हैं कहीं भी, और अपना माल कहीं पे भी ले आके बेच भी सकते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी जाकर हम हैं अपना माल। लेकिन छोटा किसान है जो 10, 20, 30 क्विंटल माल ले जाके क्या वो भाड़ा करके इतनी दूर ले जाके कहीं बेचेगा क्या अपना माल? तो ये समझने की ज़रूरत है। और आप लोग सभी साथ आइए और ये आंदोलन का हिस्सा बनिए, और हमें ये 4 कृषि कानून किसी भी हालत में रद्द कराने हैं। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा वो 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। हमको फसल बीमा भी नहीं मिला 3 साल से, कुछ ना सरकार सुन रही है। अब इस बार भी पूरी फसल तबाह हो गई, अभी भी कुछ ना कोई सुनवाई हुई, ना कोई पटवारी आया है, लिखने नहीं आया कोई, ना कोई तहसीलदार आया। इन्हें पागल समझाया किसानों को। और आगे की मांगों को लेकर 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। आप सभी से यह अपील की जाती है, संयुक्त किसान मोर्चा ने आप सभी से अपील की है कि एक दिन के लिए अपनी अपनी दुकानों को जरूर बंद रखें, ताकि आंदोलन की आवाज को पूरे देश में और इस बहरी सरकार को भी सुनाया जाए। जगह जी पे अशोकनगर की जो हमारे किसान भाई हैं, सबका पूरा भरोसा है और उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर पूरा तैयार भी हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भी जो हमारे दिल्ली में किसान भाई बैठे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज पूरा जो जन सैलाब था किसान भाइयों का, और उन्होंने वहाँ पे बैठे जो किसान भाई हैं और संयुक्त किसान मोर्चा को बता दिया है कि आज हम अशोकनगर में मध्य प्रदेश में दूर तो हैं, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा लड़ाकर जहाँ पर भी उनकी लड़ाई साथ में लड़ने के लिए तैयार बैठे। किसान ही सरकार बनाता है, किसान की ही बात सुननी पड़ेगी सरकार को मानना ही पड़ेगा। किसान अब जाग चुका है, जब तक सरकार नहीं मानेगी यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, हम संघर्ष करते रहेंगे। चुका है, आज किसान अपने हक की आवाज करने के लिए आया है साथियों। कि आज हजारों किसान आए हैं, आज भी अगर कलेक्टर मैडम यहाँ पर नहीं आई तो हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम यहीं पर धरने पर बैठेंगे और आज हम पूरा रोड जाम करेंगे, एकजुटता के साथ एक ताकत बनो कि किसान नाव से हल जाऊ करे अधिकारी, और अपन हलाएंगे। पहली बात तो 27 तारीख के पहले बता देने कि अब किसान की ना सुनी तो हला दें। बिजली विभाग का बार बार प्रेशर था पापा, और केसीसी कार्ड का भी लोन था, और इस बार फसल नष्ट हो गई थी। लेकिन जो प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है उसमें पारिवारिक मामला बता रहे हैं, ये सरासर गलत है। और जो कुछ मतलब उनने जो डिसीजन लिया वो फसल नष्ट होने के कारण है, और कोई हमारी सुनवाई नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है और खेती की लड़ाई है। ज़्यादा परेशानी हो रही है यार महंगाई से। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। खलक खालक की जान कह, खलक दुखावे नाहे, खलक दुखे नंद लाल जी, खालक को पैदा। आ खलकत रब दी बनाई है, जितन खलकत नूं कोई तंग करदा रब उहदे ते गुस्से हो जांदा।
प्रशासन हमने बनाई इसलिए बनाई है कि हमारी जो समस्या, हमारी मांग को हम रख सकें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल ही घटना जो करखिया में हुई है, किसान ने आत्महत्या की है, उसका उदाहरण ये है कि फसलें चौपट हैं, मुआवजा मिल नहीं रहा है, सर्वे हो नहीं रहा है। साफ प्रशासन कह रहा है कि 15% नुकसान हुआ, जबकि पूरे ज़िले में कोई फसल नहीं बची है, 100% नुकसान है। नामांतर प्रक्रिया हमारी खराब है, आज भी रस्टी हो गई है, साल भर किसान मारे घूम रहे हैं, तहसीलों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। मेरी फसल के सही दाम दे दो, मैं मेरी बेटी का क्या करवाना चाहता हूँ। मेरी अगर पत्नी बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाइयाँ दिलाकर इलाज करवा सकूँ। मेरा बच्चा अगर स्कूल पढ़ना चाहता है तो स्कूल की फीस दे सकूं। मेरा बेटा अगर रोजगार करना चाहता है तो उसे इस लायक बना सकूं कि वो रोजगार कर सके। लेकिन ये सरकार उसको फसल के सही दाम नहीं दे रही।